हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4E का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो चल रहा है आपका सीरीज डॉक्टर मनोहरी बुक से चल रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वहीं से कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करिए। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि मूल समान है। ठीक है, इसके मूल का मतलब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो आपके इक्वल हैं। तो वहां पे उस कंडीशन में हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रूट्स जो आपके समान होते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हल हो जाएगा। हल क्वेश्चन नंबर 13 क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 13, यदि रूट्स आपके समान हो, यदि मूल समान हो तो जो आपका विवितकर होता है, विवितकर वो क्या होता है भैया, वो जीरो के बराबर होता है। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो डी रहेगा आपका वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमारा समीकरण क्या है, ये चीज यहां से हम क्या करेंगे, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर। दोस्तों, इस समीकरण को इससे जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा कि डी आपका जीरो होता है। और मेरे भाई डी क्या होता है आपका, यहाँ पे डी क्या होता है, डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। आपका जो विवितकर होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना कर देंगे। जब भैया तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या मिलेगा आपको, ए बराबर तो क्या मिलेगा आपको, ए बराबर आपको के मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा, के माइनस वन, और सी बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस वन। जब आप इससे तुलना करेंगे तो आपको ए बराबर के, बी बराबर के माइनस वन और सी बराबर माइनस वन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब हमें यूज करना है इस फार्मूले का। ठीक है, अब क्या करना है, हमें फार्मूला यूज करना है। तो कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो से। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे के माइनस वन का स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो जाएगी के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस, दोस्तों देखो ये माइनस 4ac है, ये आपका क्या है, प्लस है, सॉरी माइनस से इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4ac कर देंगे तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, के, और c की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस वन है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है कि इसको ओपन कर देना। तो जब इसको आप ओपन करोगे तो के स्क्वायर प्लस वन प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2k हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 4k हो जाएगा। दोस्तों देखो ये माइनस कैसे आया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 4 को इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। चार में से दो को जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, दो बचेगा, तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे चार में से दो घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा। तो आपका के ये मिल के आया है, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, के की वैल्यू क्या मिल गई, EMB। दोस्तों अब हमें यहाँ से पहले तो ये इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो कैसे सॉल्व होगा ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अब यहाँ पे।
के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के प्लस वन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू भाई? बताइए, यहाँ से यही आ जाएगा क्या? अब हम क्या जानते हैं, जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका मतलब आपकी जो संख्या आएगी वो ए आएगी। अतः के का जो वैल्यू आ रहा है इस कंडीशन में आपका यह आ रहा है, ठीक है। जो के का मान आ रहा है -1 और -1 आ रहा है, ठीक है। तो इस समीकरण में जो के का मान है वो क्या आया मेरे भाई? -1 आया, ठीक है। क्या आया? -1। आई होप कि पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। कैसे करना है ध्यान दीजिए, फिर से बात समझिए। हमें समीकरण दे दिया है और कह रहा है कि उसके मूल क्या है? समान है। जब मूल समान होते हैं तो विविधकर आपका 0 के बराबर होता है। विविधकर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। यहाँ से बी आपको मिला है k-1 और ए आपको मिला है k और सी आपका क्या है? -1 है, ठीक है। सारा चीज करने के बाद आपका k का मान क्या है? -1 आया। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, आप बस वीडियो में बने रहिएगा, जरूर से सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका मेरे भाई? ये वाला, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, जब मूल आपको बराबर बोल दे या समान बोल दे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो 0 के इक्वल हो जाता है। तभी आपके मूल आपके क्या होते हैं? समान होते हैं या तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि जो b² - 4ac है वो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? a बराबर क्या मिलेगा बताइए? 2, b बराबर क्या मिलेगा? k और c बराबर क्या मिलेगा? 3। यहाँ से आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला में जब पुट करोगे तो b² ये है, k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए आपका 2 है और सी क्या है? 3 है, इज इक्वल टू 0। इसको स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिके 24 बराबर 0। k की स्क्वायर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यहाँ से k की वैल्यू जब निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा? 24। दोस्तों जब इस 24 को और फैक्टराइज करोगे तो लिख सकते हो क्या आप? इसको लिख सकते हो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 लिख सकते हैं क्या? देखिए ये लिखने का क्या तरीका है कि 24 का फैक्टराइज कर दीजिए। 24 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको 2√6 मिलेगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे करना है? 24 का गुणनखंड कर दीजिए। नहीं आ रहा है तो देख लीजिए ऐसे, 2 छक्के 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 कम 3। तो ये आपका पेयर बन जाएगा और ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से k का मान क्या निकल के आया? प्लस माइनस 2√6 निकल के आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था मेरे भाई, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है मेरे भाई? निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात करिए। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या पता करना है आपको? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट पता करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ से a बराबर मिलेगा 3, b बराबर -8 और c बराबर आपको मिलेगा 5। विविधकर क्या होता है मेरे भाई? b² - 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। यही होता है आपको विविधकर, यही होता है। तो या इसको लिखो चाहे जिन लिखो, क्योंकि d की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, हमें 0 के इक्वल नहीं करना है। तो यहाँ से d आपका क्या जाएगा? b की वैल्यू क्या है? -8² - 4 इंटू ए आपका क्या है? 3 और सी क्या है? 5। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64, 4 3 12 5 60। तो डी बराबर क्या जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। जो डी का मान है कितना आ गया भैया? 4। और तब दिए गए समीकरण का विविधकर कितना है आपका? विविधकर कितना है आपका? 4 है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे, डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरे भाई डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ए कितना है, 3 है, बी कितना है आपका, बी आपका -7 है, और सी क्या है आपका 5 के बराबर है। ठीक है, यहां से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपका 3 है और सी आपका ये है बराबर डी। तो 7 सते 49, 4 तिया 12 पंजे 60 बराबर डी। दोस्तों यहाँ से आपकी जो डी की वैल्यू आ रही है 60 में से 49 घटा देंगे तो -11। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी आपका निगेटिव है, इसके मतलब इसका जो रूट्स आएगा इमेजिनरी आएगा या काल्पनिक आएगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 बता दिए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जा रहे हैं आपको, बहुत कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, यहां से देखिए ए बराबर आपको क्या मिलेगा 2 और बी बराबर आपका -5 और सी बराबर आपको 2 मिल गया। जब यहाँ से अप्लाई करेंगे डी की वैल्यू तो यही हो जाएगा, बी आपका क्या -5 का स्क्वायर और 4a आपका 2 और सी 2 भी, 5 5 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 डी, और जो डी की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो कैलकुलेशन यही करना है कि आपको विविधकर बताना है। क्या बताना है, विविधकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो 18 19 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। तो डॉक्टर मनोहरे बुक अगर आपके पास है तो वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यही सारे क्वेश्चन है पर्सनली फ्री में। चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, आपको 19 तो बता दिए, 20 में क्या करना है कि समीकरण का मूल क्या है आपको समान दिया है, वहां से के की वैल्यू बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जी को इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आपको देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर -6x + 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि हमारे रूट्स जो आएंगे, मूल जो आएंगे उसकी क्या नेचर बताना है दोस्तों। तो चलिए कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, समीकरण दिया है। ठीक है, यहाँ से a बराबर क्या मिल गया 1, b बराबर -6 और c बराबर आपको क्या मिल गया 9। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं भैया, d बराबर क्या होता है d स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर -4ac होता है, यही होता है। ठीक है, यहाँ से जब आप d कैलकुलेट करोगे तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी हो जाएगा। तो डी आपका क्या हो जाएगा 36 और 9 चौके 36, मतलब डी बराबर क्या गया 0। दोस्तों जब भी आपका विविधकर 0 के बराबर आ जाए, जब भी आपका विविधकर क्या जाए 0 के बराबर आ जाए, तो जब विविधकर 0 के बराबर आता है इसका मतलब मूल आपके क्या होंगे, समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान। अतः मूल समान होंगे। ठीक है मेरे भाई, अतः मूल आपके क्या होंगे, समान। तो आपको यही बताना था कि इसका जो मूल आएगा समान होगा। ठीक है, और इसमें हमें यही बस पूछा गया था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हमें बात करना है किसका, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है कि 23 और 24, 23 9x स्क्वायर -10x + 2 बराबर 0 और 24 क्या है x -1 बटा के 2 -2 बटा x बराबर x -3 बटा x। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपका यही है, यही आपसे पूछा गया था कि इसका क्या है कि हमें क्या बताना है कि आपके जो रूट्स हैं उसको सूत्र से बताना है। क्या बताना है, सूत्र द्वारा हमें इसका आंसर बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बताइए समझ में आया कि नहीं। जब भी डी आपका क्या आ जाए 0 आ जाए तो मूल समान होंगे और वास्तविक भी होंगे, और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक मतलब ठीक है ये होंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में x बराबर होता है -b + -b² -4
AC डिवाइड बाई 2A। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करना है, 2A करना है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। किसका सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से। ठीक है, के सूत्र से। तो इस क्वेश्चन को आप श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। इसको देखिए यहाँ पे तो आसानी से A B आपको उसी पता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है आपको, x माइनस 1 दिया, देखो मल्टीप्लाई कर दो, x का इसमें करोगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बटा के 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 बटा के x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में बन जा रहा है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक बन जा रहा है। जब आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो यही वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका x निकल के चला आएगा। ठीक है, अब प्रश्नावली आपका 4E खत्म हो गया, द्विघात समीकरण। अब आगे का हमें जो एक्सरसाइज है उस पर अप्लीकेशन करना है कि हमारे जो श्रीधराचार्य का फार्मूला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है, उस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले। तो मेरे भाई मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे जरूर बताइएगा, अगर समझ में आ रही है तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।